वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और नेता चुनने के पश्चात जब पहली बार उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया, आपको स्मरण होगा तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां हम हिंदूवादी विचारधारा को, पार्टी को हरा करके सत्ता में आए। हमारा ये मानना, सोचना गलत निकला कि हमने सोचा कि अनायास ये शब्द निकले उनके मुंह से। ये उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सनातन के खिलाफ, सनातन की आस्था के, श्रद्धा के खिलाफ जो है एक भाव जो है स्थापित हुआ है, जो बार बार प्रतिबिंबित हो रहा है उनके मुंह से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से पहले, सरकार बनी नहीं थी, अभी चुनाव का परिणाम निकला था और चुनाव का परिणाम निकलने के पश्चात 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और नेता चुनने के पश्चात जब पहली बार उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया, आपको स्मरण होगा तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां हम हिंदूवादी विचारधारा को, पार्टी को हरा करके सत्ता में आए। और मेरा यह मानना है कि यह कोई सहज कोई बात मुंह से निकली हुई बात नहीं है। इसके पीछे बहुत मजबूत जो है उनकी सोच का जो दृष्टिकोण है वो रिफ्लेक्ट होता है। जो वो ये भी कह सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है और हम उस बहुमत के आधार पर सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन विशेष तौर से पर्टिकुलरली इस बात को उन्हें जिक्र करते हुए कहा कि 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके हम सत्ता में आए हैं। उसकी वजह प्रमुख रूप से एक तो ये हो सकती है कि उनकी विचारधारा में सनातन को कोई सम्मान नहीं है, सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। और दूसरी बात उनके मन में हो सकता है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व सनातन के खिलाफ गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बोलता रहता है, सनातन के भावनाओं के खिलाफ कुछ करता रहता है। उनको खुश करने के लिए कहा होगा। लेकिन हमने फिर भी इस बात को सोचा कि अनायास कई बार कुछ शब्द छूट जाते हैं, उसका हमने बहुत बड़ा संज्ञान नहीं लिया। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 2022 को सुक्खू जी शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद फिर वो सचिवालय जाते हैं, फिर वही बात करते हैं कि 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया। हम इस बात को सोचने लगे कि आखिरकार इनके जहन में ये बात इतनी गंभीरता से क्यों बैठी हुई है, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। और उसके बाद आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गए तो पत्रकारों से जब मिलना हुआ तो वहां पर भी उन्होंने फिर वही बात कही। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हैदराबाद में इनका कोई राष्ट्रीय अधिवेशन था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें गए तो वहां पर भी उन्होंने वही शब्द रिपीट किए। उसके बाद कर्नाटका के चुनाव में गए, वहां पर भी उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की। आखिरकार हमारा ये मानना, सोचना गलत निकला कि हमने सोचा कि अनायास ये शब्द निकले उनके मुंह से। ये उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सनातन के खिलाफ, सनातन की आस्था के, श्रद्धा के खिलाफ जो है
एक भाव जो है स्थापित हुआ है, जो बार बार प्रतिबिंबित हो रहा है उनके मुंह से। इतनी ही बात कहने की से हमारी बात पूरी नहीं होती है। अंदेशा हमको हो गया कि आखिरकार ये सोच जिस दिशा में जा रही है, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। उसके बाद देखो मित्रों, एक घटना घटित होती है, और वो घटना घटित होती है चंबा में। चंबा में मनोहर करके एक अनुसूचित जाति का नौजवान जब गुम हो जाता है, मिला नहीं, परिवार के लोग जब तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो तलाश करने के बाद जब पुलिस भी उसमें जुड़ती है, गांव वाले भी जुड़ते हैं, उनका शव एक बोरी के अंदर पानी के नाले में दबा करके रखा हुआ। जब उस शव को वहां से बरामद किया गया तो शव के 8 टुकड़े थे। हमने उस घटना का विरोध किया। दोषी की तलाश हुई, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, दोषी जेल की सलाखों के पीछे। और हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में कि हम मनोहर के परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए, देने के लिए चंबा जाएंगे। हम दोनों यहां से चले। कांगड़ा से हमारे साथ और भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, विधायक थे। लेकिन चंबा में उस गांव से पहुंचने से पहले रास्ते में नेशनल हाईवे पर ही सारा रास्ता बंद कर दिया। आगे 144 वहां पर इंपोज कर दी गई, और हम सब लोगों को कई घंटों तक धरना देने के बावजूद, अपनी बात कहने के बावजूद भी पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया, वहीं हमको रोक दिया गया कि आप आगे जाएंगे तो अशांति फैल जाएगी। कानून व्यवस्था का विषय है। एक हिंदू नौजवान की हत्या हुई है, 8 टुकड़ों में उसके शरीर को काटा गया, और उसके बाद वहां पर जाकर के जब हम उस परिवार के साथ मिलकर के संवेदना व्यक्त करने के लिए जाए, उसको भी रोका गया। ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो मुख्यमंत्री का जो बयान आ रहा था, उसका एक रिफ्लेक्शन का एक अलग पार्ट आया हमारे सामने। और इसके अलावा सीरीज ऑफ इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश में घटित हुए।